नमस्कार। सारी मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपाली अरोड़ा है और मैं एक नेचुरोपैथ और डाइटिशियन हूँ और पिछले 4 सालों से मैं हेल्थ एंड पीस के नाम पे अपना एक क्लिनिक चला रही हूँ। यहाँ पे हम डाइट प्लान्स देते हैं, आपको हेल्थ टिप्स देते हैं या आपके हेल्थ की जुड़ी हुई जितने भी लाइफस्टाइल ऑर्डर्स की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम ओल्ड लेडीज़ को समर्पित करते हैं। हम अब इसी बात पे बात करेंगे कि जब हमारी जो हेल्थ है वो इस तरह से हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा उदास भी रहने लगते हैं, हमें हर समय थका थका महसूस करता है या हमें ऐसा लगता है कि जो हम पहले काम करते थे वो अब काम नहीं करते, उस लेवल पे हमारी जो साइकोलॉजी फ़र्क होने लगती है। तो उसमें अगर हम कुछ ऐसी डाइट लें या हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें तो ये चीज़ों को आप बड़े आराम से और बड़े प्यार से अपने बुढ़ापे को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको अगर सेंसस बताऊं तो 2011 में जब सेंसस हुआ तो 104 मिलियन ओल्ड पीपल जिसमें 53 मिलियन लेडीज़ हैं और ये जो है पॉपुलेशन 170 मिलियन पहुंच जाएगी आज से 10 साल या 12 साल बाद जब दोबारा नया सेंसस होगा। और 2050 में इंडिया में बूढ़ों लोग मतलब जो अब ओवर 60 इयर्स की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब अगर आज आप लोग, आपकी जनरेशन, आपकी ओल्ड एज की जनरेशन हम लोगों को कुछ मोटिवेशन दे के जाती है तो हम 2050 में जब हमारे को पता चल गया कि ओल्ड एज पीपल ज़्यादा होंगे तो वो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हमने आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भरता का ही ज़माना है। आपने ये देखना है कि क्या चीज़ें मैं खुद से कर सकती हूँ वो मैं नहीं छोड़ूँ, क्योंकि जब हमारा शरीर स्लो डाउन होने लगता है तो हमें आराम की आदत अच्छी लगती है, हमें आराम करना अच्छा लगता है। और आराम अगर हम हर समय करते रहेंगे तो हमारे को फिर से वही प्रॉब्लम आने लगेगी कि हमारे शरीर में कोई ना कोई एक बीमारी आ जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इस टाइम पे आपको बढ़ाना है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपने छोटे छोटे काम हम खुद ही करें। हम अपना पानी का गिलास खुद लें, हम अगर चाहें तो हम थोड़ा सा घर का खाना वाना भी खुद बना लें या थोड़ा बहुत काम कर लें, ताकि जो आपका शरीर है वो हमेशा चलता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते, बाहर घूमने नहीं जा सकते, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और कोई भी नहीं जा सकता। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रेगुलर वॉक भी करते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे लोग जो रेगुलर वॉक कर रहे हैं, अपना खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, वो आज ये उदास मत होइए कि मेरा ओल्ड एज आ गई है। आप ये देखिए कि आप हम लोगों के लिए मोटिवेशन सेट कर रहे हैं जो आज से 20 साल या 30 साल बाद उसी एज में हों। हमने डिपेंडेंट तो कई चीज़ों में हम डिपेंडेंट भी हैं भाई, हम भारी काम नहीं कर सकते या हम खुद गाड़ी नहीं चला सकते या हम कुछ ऐसे भारी सामान लेकर नहीं आ सकते। वहाँ पर आपके मदद करने के लिए आपकी फैमिली है और हमेशा रहेगी, ये हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा शरीर भी चलता रहे तो घर के छोटे छोटे काम आप खुद करिए। अब बात करते हैं डाइट की। जब हम डाइट पे आते हैं तो हमने खाने पीने का ध्यान कुछ इस तरह से रखना है कि हमारे जो शरीर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे चलते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी वे में ओल्ड एज को क्रॉस करें, क्योंकि ओल्ड एज तो सबकी आनी है, और ओल्ड एज में हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि हम ये भूल जाते हैं कि अब हमारी जो एज है वो उस खाने के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी जब वो 20 साल पहले जो हम खाना खा रहे थे। तो हमने अपने खाने में कुछ चेंजेस करने हैं। जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारे जो टंग की टेस्ट बड्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, तो हमें जल्दी से कोई स्वाद भी पकड़ नहीं आता, खाना हमें ब्लैंड लगता है, फीका लगता है। तो ऐसे में हमने अपनी जो रेसिपीज़ बनानी है या हमने अपना जो खाना बनाना है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएं जो मेरे एक बोल में कंप्लीट हो जाए। हमारे शरीर को 3 प्रकार के मेजर न्यूट्रिएंट्स चलाते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो उसमें आपका गेहूँ, अनाज, जितने भी अनाज हैं, चावल, ये सब आते हैं। फैट में सारी चिकनी चीज़ें आती हैं जैसे तेल, घी, बटर, ये सब आपका फैट्स में आता है।
और प्रोटीन में आपकी आ जाती हैं दालें, आ जाती हैं नट्स, आ जाते हैं, ये सब आपके प्रोटीन्स में आते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें आपको लेनी है। अब ये तीनों चीज़ें आपको किस फॉर्म में लेनी है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको होल ग्रेन्स लेने हैं। होल ग्रेन्स मतलब ज़्यादा जो अपने साबुत हों, मतलब यानी आपने दलिया ले सकते हैं, आप अगर चावल ले रहे हैं आप चावल भी ले सकते हैं। हमने मैदा नहीं लेना, हमने ज़्यादा महीन आटा नहीं लेना। हम अपने आटे में, अगर देखो इस टाइम पे क्या है ना, अगर हम आटे की रोटियां बनाते हैं ना तो वो हमारे को पचने में बहुत टाइम लेती है। तो हमने कोशिश करनी है कि जो रोटी है वो हम एक लेके सब्जी को डबल कर दें, या फिर हम अपनी जो सब्जियां हैं वो ही आटे में गूंथ लें। तो उससे क्या होगा, आटे की जो पावर होती है डाइजेस्ट होने की वो बढ़ जाएगी। तो हमने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से लें कि हम अपनी खिचड़ी में ले सकते हैं, हम उसे दलिया में ले सकते हैं, हम सब्जी का गूथा हुआ आटे में ले सकते हैं, तो उस तरह से हमने पुराने जो हमारा स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करके हमने अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से इंक्लूड करना। और फिर आती है आपका फैट, चिकनाहट। देखो, अगर हम कई बार क्या करते हैं कि हमारा जो मोटापा अगर बढ़ जाता है, हम लोग उसको ना फैट्स को या घी को ना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो आपको 4 चम्मच, जो टीस्पून्स होती हैं, 4 चम्मच तेल या घी आपको ज़रूर लेना है। उसका कारण ये कि हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ये तभी घुलेंगे जब आपके शरीर में कोई चिकनाहट होगी। रिफाइंड ऑयल का हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हम सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, हम तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, हम घी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हम नहीं यूज़ करेंगे अगर हम तड़का लगा रहे हैं। ऑलिव ऑयल सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ होता है जब आपने उसको सलाद में ऊपर से कच्चा डाल के खाना है। इंडियन कुकिंग में हम ऑलिव ऑयल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे आपने अपने फैट का ध्यान रखना है। अब जहाँ प्रोटीन आता है तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो है आपका शरीर की जो मसल्स हैं उसके सेल वीक हो रहे हैं, तो उनको रिपेयरिंग चाहिए। रिपेयरिंग किस लिए, कि अब आप कभी बीमार पड़ रहे हैं, कभी आपको चोट लग रही है, तो शरीर जो है वो रिपेयर करता है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके खाने में नट्स ज़रूर हों। आप सुबह सुबह सोख करके बादाम, वॉलनट, किशमिश ये सब खा सकते हैं। आप स्प्राउट्स लीजिए, अगर आपसे स्प्राउट्स नहीं पचते तो उसको स्टीम करके पीस के उसे आटे में डाल सकते हैं, या आप उसका चीला बना सकते हैं। स्प्राउट्स ज़रूर लीजिए। तो ऐसे करके आपने दालें और स्प्राउट्स और नट्स से अपने प्रोटीन का जो है इंटेक बढ़ाना। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो आती हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स, कैल्शियम एंड आयरन। ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि यही टाइम है जो वो ख़त्म होती है, और यही इन्हीं की कमी जो है वो आपको लिथार्जिक या थका थका सा फील करवाती है। इसमें सबसे पहले आपने इंक्लूड करना है फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमारे को बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड्स मतलब ये कुछ ऐसे लाइफ से भरे हुए कंपाउंड्स होते हैं, या लाइफ होती है, ये जिंदा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपनी लाइफ आपको ट्रांसफ़र करते हैं। इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपके शरीर में आज कुछ गड़बड़ हो रही है तो यही बायो एक्टिव कंपाउंड्स उस शरीर की गड़बड़ को वहीं के वहीं ठीक कर देंगे, अगर आपका फ्रूट्स का इंटेक अच्छा है। उसके बाद आप सलाद ले सकते हैं। सलाद को आप कद्दूकस करके ले सकते हैं अगर आपके दांतों में दिक्कत है। सलाद, किसी भी सलाद को आप आटे में गूंथ के उसकी रोटियां भी बना सकते हैं। किसी भी सलाद को आप घिस के उसमें दही में डाल के वो दही भी ले सकते हैं। तो इससे आपका क्या हुआ, सलाद जो था, फाइबर जो था बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आंतों की जो संकुचन प्रणाली होती है वो भी कम हो गई है, तो उसको भी ठीक करता है सलाद। और उसको ठीक करता है आपकी फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब आपने घर के छोटे छोटे काम करने हैं, बैठे बैठे अपने घुटने की एक्सरसाइज करनी है, हाथों की एक्सरसाइज करनी है। जनरली जब हम ओल्ड एज में हो जाते हैं तो हमारे को जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हड्डियों के जॉइंट जहाँ भी हो, चाहे हाथों के हों, कोहनी हो, घुटना हो, एड़ी हो, कंधे हों। तो इस टाइम पे हमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हमने प्रॉपर उसकी मालिश भी करनी है, उसकी एक्सरसाइज हमें रोज़ और डेली करनी है बिना नाटक किए।
तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब एजिंग पे जा रहे हैं, हमारा जो प्रोसेस है एजिंग का वो बहुत स्मूथ रहे और हम आगे वाली जनरेशन को मोटिवेट करते रहें। ओल्ड एज में हमारे को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती है, मतलब हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम भी है, हमें डायबिटीज़ भी है, हमें घुटने का दर्द भी है। तो हम खाना ऐसा खाएंगे जो हमारे को हमारा पेट भी भरे और साथ साथ वो चीज़ों को ठीक भी करे। तो उसमें अगर आप रोज़ अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डालें, फल डालें, सलाद डालें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर पॉसिबल हो तो आप अगर सब्जियों का जूस निकाल के पी लें तो वो बहुत बढ़िया है। और अगर वो नहीं पी सकते, क्योंकि कई बार हमारे को जूस निकालने में भी थकान सी लगती है और कई बार जूस पीने से ब्लोटिंग और एसिडिटी भी बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप हर सब्जी का सूप बना के ज़रूर पीजिए। शाम को जब हमारे को भूख लगती है 4 से 5 बजे, या फिर आप अपने खाने के साथ या फिर आप अपने खाने के बाद वेजिटेबल सूप ज़रूर पीजिए। गर्मी हो या सर्दी, जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो वेजिटेबल सूप पीजिए, खुद बनाइए और पीजिए। क्यों? क्योंकि आपका काम भी हो जाएगा, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। आपने सब्ज़ी लेनी है, कुकर में स्टीम करनी है, थोड़ा सा नमक डालना है और आपका सूप रेडी। तो हमें कोशिश करनी है कि ओल्ड एज में हम सबसे पहले अपने डाइट का ध्यान रखें। हम हर समय बैठे ना रहें, हम कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा काम ज़रूर करते रहें। आपने अपने जोड़ों को ज़रूर हिलाना है, ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने अपना कैल्शियम अच्छा रखना है। अब कैल्शियम अच्छा रखने के लिए आपको फ्रूट ज़रूर लेना है। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में होता है बोरोन, और ये जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आप सोचते हैं हम कैल्शियम की गोलियां ले लेंगे तो कैल्शियम हमारे अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता। कैल्शियम को आपको एब्जॉर्ब करवाना है, और कैल्शियम एब्जॉर्ब तभी होता है जब आप उन जोड़ों पे जोर देंगे। मतलब अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज भी उतनी ही करनी है कि वो कैल्शियम अंदर चला जाए। उसके लिए एक और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम की जब बात चली है, रोज़ आपने दूध तो लेना है, 1 गिलास दूध लेना है, यानी 250 ml दूध लेना है। साथ में आपने सफ़ेद तिल भी लेने हैं। सफ़ेद तिल भिगो के लेने हैं। चाहे तो आप उसको अपनी सब्जी में डालें, आटे में डालें, या ऐसी ही उसकी चटनी बना के यूज़ कर लें। लेकिन सफ़ेद तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। आपने ऐसी हरी सब्जियां खानी है। आप तो घिया, तोरी, टिंडा, करेला, ये सारी ग्रीन सब्जियां आ रही हैं, तो ये सारी सब्जियां भी आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम देती। कड़ी पत्ता में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो अगर आप अपनी सब्जियों में कड़ी पत्ता डाल रहे हैं तो आप उसमें कैल्शियम भी डाल रहे हैं। कैल्शियम के दूध के अलावा बहुत सारे सोर्स हैं, वो अलग बात है कि मीडिया ने हमेशा दूध को ऊपर रखा है। तो हमने कैल्शियम लेना है, साथ में विटामिन डी हमारा पूरा होना चाहिए। और विटामिन डी पूरा करने के लिए आपको अपने जोड़ों में धूप दिखानी है। 5 मिनट धूप ज़रूर दिखानी है। तेल लगा के धूप दिखाएंगे तो बहुत जल्दी असर करेगा। साथ में आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो विदाउट फिज़िकल एक्टिविटी वो सप्लीमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। डाइट को आप अपना हल्का रखिए, माइंड को हमेशा फ्रेश रखिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो अपनी हॉबीज़ को लेकर आइए। अब यही टाइम है जब आप जो चीज़ भूल चुके या जो अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पा रहे थे, अपनी हॉबीज़ को करना स्टार्ट करिए। हो सकता है आँखों में दिक्कत है या हाथ पैरों में दर्द होता है, तो कुछ उसी हिसाब से अपनी हॉबीज़ को मोल्ड करिए। चाहे उसमें आप भजन सुनिए, चाहे आप सत्संग करिए, चाहे 4 लेडीज़ मिलके आपस में अच्छे विचारों के ऊपर चर्चा करिए। तो ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपकी सेहत और भी बनी रहे, आपकी डाइट भी अच्छी चलती रहे और आपकी सोशल नेटवर्किंग भी बढ़िया बने। तो ये 3 चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आप एक ओल्ड एज में एग्ज़ाम्पल सेट कर लेंगे। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आप लोगों से ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और सारे संसार को भी आपसे मोटिवेशन मिलेगी। और मेरा जो फेसबुक पे एक पेज है हेल्थ एंड पीस के नाम पे, आप वहाँ जाइए तो मैं वहाँ पे रोज़ एक हेल्थ टिप्स डालती रहती हूँ। उसमें खाने की कुछ तस्वीरें भी होती हैं, तो आप उसको भी जाके देख के एक मोटिवेशन ले सकते हैं।
www.healthandpeacebydipali.com से मेरी एक वेबसाइट भी है। वहाँ पे भी बड़े अच्छे अच्छे हेल्थ आर्टिकल्स जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं वो आपको मिलेंगे। आप वहाँ भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को मोटिवेट करने की और एक अच्छा डाइट प्लान आपको देने की। आप अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हेल्थ एंड पीस पे हर संडे मैं एक नई वीडियो डालती हूँ, तो आप हेल्थ एंड पीस से जुड़िए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, अपने फैमिली को भी बोलिए, ताकि उनको भी हर संडे एक नई हेल्थ वीडियो मिल सके। मेरा सादर प्रणाम।